लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने, और सबसे पहली खबर, सबसे बड़ी खबर हिजाब को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है हिजाब के मामले पर कि 2 दिन के बाद या 2 दिन के अंदर में मामले की समाअत हो सकती है। 2 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुतवक्को है, क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाने की कोशिश की गई तब चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की जानिब से कहा गया कि 2 दिन और रुक जाइए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज बाकायदा तौर पर एक बार फिर से इस मामले को समाअत के लिए उठाया गया और कहा गया कि इस मामले को लिस्ट किया जाए, इसको लिस्ट में शामिल किया जाए ताकि इस पर समाअत हो सके, जिस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि प्लीज 2 दिन आप रुक जाइए, 2 दिन के बाद फिर इसे लिस्ट में हम शामिल कर लेंगे। उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो वर्ड हैं, उन्होंने कहा कि जैसे ही अपील की गई कि आज इसको लिस्ट में शामिल कर लिया जाए, सीनियर काउंसिल है मीनाक्षी अरोरा, इनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आज ये मेंशन किया गया और ये अपील की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि नो नॉट टुडे, प्लीज वेट फॉर 2 डेज, यानी 2 दिनों के लिए और इंतजार कर लीजिए। 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर समाअत कर सकती है, ऐसी खबर मिल रही है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में पहले भी इस मामले पर अर्जी दाखिल करके चैलेंज किया गया था कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस पे फौरी समाअत के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया था। लेकिन अब मामला यह है कि आज फिर बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सीनियर काउंसिल मीनाक्षी अरोरा की जानिब से इस मसले को उठाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि 2 दिन के बाद इस मामले को उठाइए, इस मामले पर हम समाअत करेंगे। यानी कि 2 दिन के बाद, यानी ऐसा माना जा रहा है कि इस हफ्ते के आखिर में सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर के जो अर्जियां दाखिल की गई है, जो चैलेंज किए गए हैं, उस पर समाअत हो सकती है। आपको बता दें कि 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला किया था, और फैसला ये था कर्नाटक हाई कोर्ट का कि तालीमी इदारों में हिजाब, बुर्का और मजहबी लिबास पर पाबंदी लगा दी गई थी। हिजाब पहनने वाली तालिबात को बड़ा झटका लगा था इस फैसले से, जिसके बाद बड़ी तादाद में तालिबात ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया था, उन कॉलेजेस में जहां पर हिजाब के बगैर एंट्री नहीं मिल रही थी। यानी यूनिफॉर्म को हाई कोर्ट ने तरजीह दी थी तालिबात के मजहबी आज़ादी और मजहबी ड्रेस के पहनने के अख्तियारात पर। तो हाई कोर्ट के फैसले को बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर कोशिश की गई कि जल्द से जल्द इस मामले की समाअत हो सके। अर्जेंट हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इनकार कर दिया कि हम इस मामले पर अर्जेंट हियरिंग यानी फौरी तौर पर समाअत नहीं कर सकते। अब चूंकि आज जब मामले की जब कई केसेस और चल रहे थे, उसी बीच सीनियर काउंसिल मीनाक्षी अरोरा ने इस मामले को उठाया है, और ये तमाम अर्जी गुजार की जानिब से ये मामला सीनियर काउंसिल की जानिब से उठाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि प्लीज 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन के बाद हम इस मामले को लिस्ट कर लेंगे। तो यानी कि 2 दिन के बाद 29 तारीख को हो सकता है कि इस मामले पर समाअत दहानी करा दी गई है कि 2 दिनों के बाद इस मामले पर समाअत हो सकती है। 2 दिन इंतजार करने के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि 2 दिन और इंतजार कीजिए, उसके बाद इस मामले को समाअत कर सकते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने बाकायदा तौर पर इस पूरे मामले पर समाअत की थी। कर्नाटक में हिजाब का मामला शुरू हुआ था, जहां कॉलेज के अंदर हिजाब पहनी तालिबात को जाने से रोका गया, और उसके बाद कई तालिबात ने हिजाब पहने बगैर स्कूल और कॉलेज जाने से इनकार कर दिया। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट 2 दिन बाद यानी 29 को मुमकिन है कि समाअत कर ले। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट में 15 मार्च को फैसला आया था, और फैसला यह था कि हिजाब लाजमी हिस्सा नहीं है इस्लाम का, ये बताया गया था। कहा कि वो रिलीजियस पार्ट नहीं है, एसेंशियल जरूरी पार्ट नहीं है इस्लाम में, ये बताया गया था। हाई कोर्ट की जानिब से जो कमेंट रिमार्क्स दिए गए थे उसमें कहा गया था कि यूनिफॉर्म को एक बाकायदा तौर पर लाजमियत का दर्जा हासिल है, और इसके अलावा साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि रियासती सरकार की जानिब से जो फैसले किए गए हैं वो भी जायज़ हैं। तो सरकार को क्लीन चिट मिल गई थी, और तालीमी इदारों को भी क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन हिजाब पहनने वाली लड़कियों को, तालिबात को किसी भी तरह से इसमें राहत कोई नहीं मिली। उसके बाद बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ गया, चूंकि अर्जी गुजार जिनको हाई कोर्ट से झटका लगा था वो सुप्रीम कोर्ट का रुख
करते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम तालिबात के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमा हिंद हो, जमीयत उलमा कर्नाटक हो, इनके जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर अर्जियां दाखिल की गई थी। आपको बताते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट में जो 3 जजेस थे, ऋतु राज अवस्थी थे, जस्टिस कृष्णा दीक्षित थे और जस्टिस JM काजी थे, इन तीनों ने मिलकर के मुश्तरका तौर पर इत्तेफाक करार से फैसला दिया था कर्नाटक में कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म पर उसको तरजीह नहीं दी जा सकती। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा है कि आप 2 दिन का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इस मामले में समाअत करेंगे। और 2 दिन का मतलब यह हुआ कि 28 तक के अभी मामला अदालत में चलता रहेगा और 29 तारीख को मुमकिन है कि फिर से इस मसले को उठाया जाए और 29 तारीख को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने आज ये अपनी दहानी कराई है कि 2 दिन तक इंतजार करें, 2 दिन के बाद फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट आउट किया जा सकता है, लिस्ट में शामिल किया जा सकता है और फिर उस पर समाअत हो सकती है।